हेलो फ्रेंड्स, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस इस आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत, हिंदी और मराठी इन लैंग्वेजेस के लिए आप देखते हैं मेरा यह चैनल। आज हम एंटायर संस्कृत की पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है युग्ममाला। युग्म का मतलब होता है पेयर और माला का मतलब है सीरीज ऑफ पेयर्स। अब ये पेयर की सीरीज क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आए हुए हैं जो वर्ड्स पेयर्स बताते हैं, यथा, तथा, यावत, तावत, यादृश, तादृश, यादृक, तादृक। ये वर्ड्स जो है ये पेयर वर्ड्स है, इसलिए इसे कहा गया है युग्ममाला। सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस यह चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप नीचे बेल आइकॉन अगर दबाएंगे तो आपको पता है नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल तो शुरू करते हैं युग्ममाला। यह हमारी पोएम क्या बताया है इस पोएम में, आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनै तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनै तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक को एक प्रोज ऑर्डर है। वो प्रोज ऑर्डर से क्या होता है तो हमें समझना आसान हो जाता है। पहले तो श्लोक के अंदर के 2 पॉइंट आपको बता देती हूं, जिसमें कि पहले लाइन में 4 वर्ड है, निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़न। निघर्षण, छेदन, ताप और ताड़न, ठीक है। और लास्ट में दिख रही है हमको तृतीया बहुवचन, क्योंकि 4 वर्ड्स हुए है ना, निघर्षण, छेदन, ताप और ताड़न मिलके 4 वर्ड्स है। इसलिए अगर निघर्षण की तृतीया विभक्ति निघर्षणेन, छेदनेन, तापेन, ताड़नेन। अब नीचे की लाइन में देखो, फिर से तृतीया विभक्ति दिख रही है, श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। अब श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, ये जो 3 है ये देव के जैसा है, देवेन के जैसा। ऊपर भी सारे देव के जैसे थे, बट कर्मणा आत्मन के जैसा है ना, या फिर नामन के जैसा है। आत्मना तृतीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, कर्म का तृतीया एक वचन कर्मणा। र और न के बीच में म आया, इसलिए न चेंजेस टू न। अब ये इसका अर्थ क्या होता है ये समझने के लिए हमें पहले अन्वय देखना होगा। अब अन्वय यानी प्रोज ऑर्डर, ठीक है, देखते हैं अन्वय। अब कवि कहते हैं यथा, जिस प्रकार, कनकम गोल्ड, कनक का मतलब है गोल्ड, निघर्षण, निघर्षण का मतलब है रबिंग, छेदन कटिंग, ताप हीटिंग और ताड़न हैमरिंग। चतुर्भिः परीक्षते, परीक्षा ने टेस्ट करना 4 तरीके से। जस्ट एज द गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 टेस्ट, यथा कनकम चतुर्भिः परीक्षते। जिस प्रकार गोल्ड जो है वो 4 टेस्ट, उसको 4 परीक्षाएं देनी पड़ती है, 4 लेवल की परीक्षाएं देनी पड़ती है। वो क्या क्या होता है? निघर्षण रबिंग, छेदन कटिंग, ताप हीटिंग एंड ताड़न हैमरिंग। निघर्षणेन, छेदेन, तापेन और ताड़नेन, इतनी सारी परीक्षाएं, 4 परीक्षाएं। तथा उसी प्रकार पुरुषः, आदमी जो है उसे भी 4 परीक्षाएं देने की है। वो कैसी? श्रुतेन नॉलेज, शीलेन कैरेक्टर, शीलेन कैरेक्टर, श्रुतेन नॉलेज, गुणेन वर्चूज, बाय वर्चूज एंड कर्मणा डिड्स। जस्ट एज द गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 टेस्ट, rubbing, cutting,
hitting, hammering. Similarly, a man is tested by 4 dimensions. अब यहाँ पे and dimensions, ये 2 वर्ड ब्रैकेट में है क्योंकि इसका वर्ड संस्कृत में है नहीं, but it is taken for granted. Knowledge श्रुतेन, character शीलेन, virtues गुणेन and deeds कर्मणा. समझ गए? चलिए दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा श्लोक दूसरा. यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते. अब यहां पे संधिज है. विद्वज्जनो नास्ति, विद्वज्जनः प्लस न प्लस अस्ति. विसर्ग is followed by a, o. Do you remember? अस्ति, न plus अस्ति, a plus a is equal to a. श्लाघ्यः plus तत्र, श्लाघ्यस्तत्र, a plus a, इसलिए तत्र हो गया है. अल्पधि विसर्ग के पहले ई आया तो र हो गया है, और एरंडः प्लस अपि में विसर्ग के पहले अ आया तो ओ हो गया है. यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते. क्या कहना चाहते हैं कवि इसमें? देखते हैं अन्वय में. देखिए दूसरे श्लोक में कवि कहते हैं यत्र विद्वज्जनः न अस्ति, जहां पे विद्वान लोग नहीं हैं. जैसे कि कोई एक आधा क्लास है और वहां पे समझो 12-15 बच्चे पढ़ रहे हैं. वहां पे सब जो बच्चे हैं वो 40-60% के हैं, लेकिन एक बच्चा है जो 75% का है. तो मतलब वहां पे तो विद्वान है ही नहीं कोई. यत्र विद्वज्जनः न अस्ति, जहां पे विद्वान लोग नहीं हैं. तत्र वहां पे अल्पधि अपि श्लाघ्यः, धी यानी बुद्धि, जो कम बुद्धि वाला है वो भी सुंदर है, वो भी प्रेजवर्दी है, कौतुक करने लायक है, प्रशंसा करने लायक है. जैसे कि निरस्त पादपे देशे. निरस्त पादप देश यानी अ प्लेस वेयर देयर इज नो वेजिटेशन, जहां पे कोई भी सब्जी नहीं उगती है. वहां पे तो फिर कैस्टर प्लांट भी ट्री बताया जाता है. इनफैक्ट कैस्टर जो है उसको ट्री नहीं मानते हैं, लेकिन चलो अब कुछ नहीं है उससे कुछ तो है. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. समझ गए? इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो लर्नेड वन, लर्नेड वन यानी विद्वान, इवन अ डल विटेड पर्सन बिकम्स प्रेजवर्दी. वहां पे कम बुद्धि वाला भी क्या है? प्रेजवर्दी है. जैसे एग्जाम्पल है इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो वेजिटेशन इवन अ कैस्टर प्लांट बिकम्स अ ट्री. कि वहां पे कैस्टर प्लांट जो है उसको भी ट्री बताया जाता है. चलो आगे, समझ गए? ये हो गया हमारा दूसरा श्लोक. अभी हम तीसरा श्लोक सीखते हैं. श्लोक तीसरा. यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः. यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः. एक बार वापिस पढ़ती हूँ, आप तब तक संधि देख लीजिए. यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः. यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः. किंचिज्ञः प्लस अहम, सर्वज्ञः प्लस अस्मि प्लस इति प्लस अभवत् प्लस अवलिप्तम. बुधजन सकाशात् प्लस अवगतम. मूर्खः प्लस अस्मि प्लस इति. अब इसका अर्थ देखने के लिए हमको प्रोज ऑर्डर में जाना होगा. यदा जब, अहम मैं, किंचिज्ञः थोड़ा सा जानने वाला, किंचित किंचित यानी थोड़ा सा,
ज्ञ यानी जानने वाला। जब मुझे लगा कि मैं कुछ जानने वाला हूं, यदा अहम किंचित ज्ञः, इनफैक्ट मेरे पास किंचित ही था, मैं सब कुछ नहीं जानता था, थोड़ा थोड़ा ही जानता था, फिर भी मैं कैसा हो गया था, द्वीपः इव, द्वीप का मतलब है एलिफेंट, मदांधः, ब्लाइंड, मद यानी प्राइड, अंध यानी ब्लाइंड, मैं तो प्राइड से ब्लाइंड हो गया था। समभवम, समभवम मतलब हो गया मैं, कैसा हो गया मैं कि मुझे आता है, मुझे साइंस आता है, मुझे H2 + O = H2O होता है, ये आता है, लेकिन ये काफी है क्या? लेकिन तब तो मुझे लगता था कि यार मुझे आज सब कुछ आता है ना। When I had scanty knowledge, I was blinded with pride, like an elephant. और अब क्या हुआ? तो तदा मम मनः, जब मैं थोड़ा सा ही जानता था, तब मेरा मन सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, इनफैक्ट जानता थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानने वाला हूं, इति अवलिप्तम, इससे कवर्ड हो गया था। माई माइंड गॉट कंसाइटेड, मेरा मन जो है वो कवर्ड हो गया था, अभवत हो गया था। क्या हो गया था? कि मैं सब कुछ जानने वाला हूं। कि देखो कैसे यहां तक क्या हो गया है कि when I had scanty knowledge, but I was blinded with pride like an elephant, and my mind got conceited thinking that I know everything. लेकिन अब क्या हुआ? यदा, जब, इसमें यदा तदा, इसलिए तो ये पोएम को नाम युग्ममाला है। यदा बुधजन सकाशात, बुधजन यानी विद्वान, स्कॉलर, जो स्कॉलर लोग हैं उनके पास से, उनसे किंचित किंचित अवगतम, अब क्या हुआ कि मैं संपर्क में आ गया, मैं कांटेक्ट में आ गया। किसके कांटेक्ट में आ गया मैं? विद्वान लोगों के। किंचित किंचित अवगतम, मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तब मुझे पता चला कि अरे यार, तदा मूर्ख अस्मि, कि मैं कितना मूर्ख हूं। मैं मदः ज्वरः इव व्यपगतः, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो प्राइड है वो उसने तो मुझे घेर लिया है। व्यपगतः, उसने मुझे घेर लिया है, किसके जैसा? बुखार के जैसा। ज्वर, ज्वर यानी फीवर है ना, ये फीवर है। प्राइड जो है दैट इज अ फीवर। लेकिन जब मैं बहुत स्कॉलर लोगों से मिला, तब मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा ज्ञान जो है ये कोई काम का नहीं है, मुझे तो इतना सा ही आता है, और मैं तो मूर्ख जैसा समझ बैठा था कि मैं सर्वज्ञ हूं। When I had scanty knowledge, I was blinded with pride like an elephant, and my mind got conceited thinking that I know everything. When I began to acquire knowledge little by little from the learned, from the scholars, I learned that I am a fool, and my pride disappeared like fever. और मेरा प्राइड जो है व्यपगतः, व्यपगतः का मतलब बेटा सॉरी चला गया। अब ये जो है ये मेरा जो प्राइड था वो पूरा का पूरा चला गया। कितना सुंदर श्लोक है, हमेशा ध्यान में रखने जैसा। ठीक है, ये हमारा हो गया श्लोक 3। अब चलते हैं हम श्लोक 4 की ओर। अब श्लोक 4 इजी है एकदम। तावत् भयाधिभेतव्यम यावत् भयम नागतम, आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम्। तावत् भयाधिभेतव्यं यावत् भयं नागतम्, आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम्। ठीक है, अब देखो, तावत् भयाधिभेतव्यम, भय को तब तक ही घबराना चाहिए जब तक के फियर नहीं आए हुआ है। मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, ये तब तक होना चाहिए जब तक सांप सामने नहीं आता है, क्योंकि सांप सामने आने के बाद तो कुछ एक्शन करनी है ना, बराबर है कि तब तक कुछ नहीं कि यार मुझे है ना ये ज्योमेट्री का थ्योरम नहीं आता है, दिस इज फोबिया, दिस इज फियर, लेकिन तब तक घबराओ जब तक वो थ्योरम सामने नहीं आता है। वो एक बार थ्योरम सामने आ गया कि वो सॉल्व करना है ना आप लोगों को। आगतंतु भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम्, संधि है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए बेटा, भयम प्लस अनागतम,
और दूसरा यथोचितम, यथा प्लस उचितम। अब अकॉर्डिंग टू प्रोज ऑर्डर इसका अर्थ समझ लेते हैं। यावत भयम अनागतम, जब तक के भय नहीं आता है, तावत ही भयात भेतव्यम, तब तक ही भय से घबराओ, फियर से घबराओ। आगतम तु भयम, जैसे ही भय आ जाता है वीक्ष देख के, नरह यथोचितम कुर्यात, आदमी ने फिर करेक्ट काम करना चाहिए जो प्रॉपर है वो। एज लॉन्ग एज फियर हैज नॉट अराइव्ड, अ पर्सन इज नॉट कॉट इन द कैलेमिटी, टिल देन वन शुड बी स्केयर्ड ऑफ फियर। मुझे फ्लड से, पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन अभी फ्लड के दिन है, फ्लड आ गया, अब तो मुझे सॉल्यूशन निकालना होगा, अब मुझे तैरना सीखना होगा, अब मुझे ये किनारे से जब तक के कोई मुझे सहारा नहीं मिलता है तब तक मुझे जाना है। मतलब अब मैं घबराऊंगा नहीं, अब मैं उचित कार्य करूंगा। एज लॉन्ग एज फियर हैज नॉट अराइव्ड, अ पर्सन इज नॉट कॉट इन द कैलेमिटी, टिल देन वन शुड बी स्केयर्ड ऑफ फियर, बट having seen fear approaching, a man should do what is proper, या फिर what is right। समझ गए? अभी लास्ट बटवन श्लोक की तरफ चलते हैं। 5वां श्लोक, उत्तमो नातिवक्ता साधमो बहुभाषते, सुवर्णेन ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांसे प्रजायते। उत्तमो नातिवक्ता स्याद्धमो बहुभाषते, सुवर्णेन ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांसे प्रजायते। उत्तमः प्लस न प्लस अतिवक्ता, स्यात् प्लस अधमः प्लस बहु, ध्वनि ही तादृक्, यादृक् और कांस्य। अब अकॉर्डिंग टू प्रोज ऑर्डर, उत्तमः अतिवक्ता न स्यात्, दोज हु आर एक्सेलेंट, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, एक्सेलेंट लोग होते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते। अतिवक्ता न स्यात्, ज्यादा बोलने वाले नहीं होते हैं। और लेकिन अधमः बहुभाषते, लेकिन जो नीच है अधम, उत्तमः का अपोजिट अधमः, जो नीच है वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कवि ने कितना अच्छा, यादृक् कांसे प्रजायते तादृक् सुवर्णे न ध्वनि ही। कांस्य यानी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की कोई वस्तु अगर आपके हाथ में है और वो गिर गई तो बहुत आवाज करेंगी, लेकिन सोने की जो वस्तु गिर जाती है हाथ से वो आवाज नहीं करती है। कितना सुंदर, बिकॉज सुवर्ण, गोल्ड, गोल्ड इज बेटर देन ब्रॉन्ज। वैसे उत्तम मतलब गोल्ड और अधम मतलब ब्रॉन्ज। एन एक्सेलेंट पर्सन डज नॉट टॉक मच, inferior person talks much, just as gold and expensive metal does not produce sound like bronze makes। जितना कि ब्रॉन्ज आवाज करता है उतना सुवर्ण नहीं आवाज करता है। एकदम इजी है, आप समझ गए होंगे। अभी हमारी लास्ट जो श्लोक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है ये श्लोक 6। यादृशं वपते बीजं क्षेत्रम आसाद्य कर्षकः, सुकृते दुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम। क्षेत्रम प्लस आसाद्य, वा प्लस अपि, दो संधि है, इसका अन्वय देखते हैं। यादृशम जस्ट एज, कर्षकः फार्मर, क्षेत्रम यानी फार्म फील्ड, आसाद्य, आसाद्य वपते बीजम, क्षेत्रम आसाद्य फ्रूट बेस्ड जो फार्म है उसका वो देख के वो बीज जो है वो सो करता है। सुकृते व दुष्कृते अपि, सुकृत अच्छा काम, दुष्कृत बुरा काम, वो देख के उसको फल मिलेगा। अच्छा बीज होगा तो अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा, बीज ही अगर अच्छा नहीं होगा तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। जस्ट एज अ फार्मर ऑब्टेन्स द फ्रूट बेस्ड ऑन what he sows, acquires a fruit in good or bad deeds। कि उस पे डिपेंड करता है कि उसको फल जो है वो गुड मिलने वाला है या बैड मिलने वाला है। जिस प्रकार फार्मर सो करेगा जो भी सीड्स है वो उसी प्रकार। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार ये 6 श्लोक है,
ये आपको संस्कृत में भी लिखने के लिए आने वाले हैं, इसके ट्रांसलेशन नहीं आएंगे लेकिन आंसर इन इंग्लिश आएंगे और इसका एक्सरसाइज भी रहेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। कुछ नहीं आया तो मैं हूँ आपके साथ। अब आप वर्कबुक फिलअप करने की कोशिश करना। और अभी तक अगर सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एक बार मैं ये पोएम जो है ये कैसे बोलते हैं ये आपको समझाऊंगी मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू सून।